नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमजेटी एजुकेशन में। तो आशा है आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी इस वीडियो पर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से 10-15 मिनट का ये वीडियो ले जाइए, आपके एग्जाम में पूरा का पूरा हेल्प करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों एक टॉपिक होता है गुरुत्वीय त्वरण। बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को रट लेते हैं। कहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान धनात्मक होता है, मतलब ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, किस तरफ जाने पर घटता है, किस तरफ जाने पर बढ़ता है, कहां पर भार शून्य होता है। तो ये सब दोस्तों रटने की चीजें नहीं है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये सब समझने की चीजें है। तो आइए हम लोग 10 से 15 मिनट का कष्ट करिए दोस्तों, इसको हम लोग सीख लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन निकल ना पाए अपने इस कॉन्सेप्ट से। आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहर कॉन्सेप्ट है। अगर इसको सीख लिया तो 1-2 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो गुरुत्वीय त्वरण आया है। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, एकदम बेसिक से पकड़ेंगे, पूरा लटका देंगे पकड़ के उसको, उल्टा पूरा एकदम साफ कर देंगे। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है दोस्तों। त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन हो जाना, वेग में वृद्धि या वेग में कमी। तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या मतलब हुआ, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वेग में वृद्धि हो जाए या वेग में कमी हो जाए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। जैसे दोस्तों, कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो उसका वेग धीरे धीरे घटने लगेगा। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु फेंके तब भी जो वस्तु का वेग बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो इस कारण हम लोग समझ सकते हैं, जो भी वेग में वृद्धि हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में जो भी वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का एक फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण को पहली बात स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताने की जरूरत है क्या हमको, नहीं बताने की जरूरत है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। इसका मतलब हुआ क्या, हुआ समझते हैं, एक सेकंड में कितना वेग बढ़ जाएगा, एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ जाता है गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। ये तो हो गया जी का मान, और गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं, इतना बात पता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला जी बराबर कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षणीयतांक फिक्स रहता है, कैपिटल एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आर ई स्क्वायर यानी पृथ्वी की त्रिज्या, और इसी में ऊंचाई भी सम्मिलित है, दूरी भी सम्मिलित है, सब कुछ इसी को मानिए जो त्रिज्या है। ये होता है दोस्तों फार्मूला। सब कुछ पकड़ेंगे, बस थोड़ा सा कष्ट करिए दोस्तों। चलिए, अब हमको समझना है कि गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता क्या है, किस किस बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, ये तो फिक्स रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो फिक्स रहेगा। दूसरा, निर्भर करेगा एक तो द्रव्यमान पर, जो भी ग्रह है, जो भी पिंड है, पृथ्वी है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और जो दूरी पर निर्भर करेगा यानी त्रिज्या पर निर्भर कर जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, गुरुत्वीय त्वरण की निर्भरता किस पर निर्भर करेगा, ग्रह के द्रव्यमान पर या ग्रह की त्रिज्या और दूरी पर या ऊंचाई पर। बात एक ही है, इन दोनों पर निर्भर करता है। अब इसका बात समझिए दोस्तों, अगर द्रव्यमान कम हो जाए इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण भी कम हो जाएगा, द्रव्यमान ज्यादा हो जाए इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों समझिए, यहां पर त्रिज्या है, दूरी है, भाग हो रहा है, इसका मतलब त्रिज्या कम हो जाए तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है बढ़ जाएगा। दूरी अगर कम हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और द्रव्यमान कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसको गहरे मतलब चित्र के माध्यम से अपने पृथ्वी को अपने समा करके देखते हैं, इसमें घुस करके देखेंगे कैसे क्या होता है इसमें दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, पृथ्वी गोल नहीं है, एकदम बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं होती है, पता होगा। होती कैसी है गोल, ये इस तरीके से अंडाकार होती है, थोड़ी चपटी होती है दोस्तों। अब जो है पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के इस वाली रेखा को, जो एकदम बीचों बीच से रेखा जो गई होती है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। बाहर बाहर जो खींचा गया है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं दोस्तों। कौन सी रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब बताइए, ये जो ऊपर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं दोस्तों। इतना बात समझ में आ गया है। ऊपर क्या हो गया, ध्रुव, और यहां पर क्या हो गया, भूमध्य रेखा। क्या यहां से मिड पॉइंट से, केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से यहां तक की दूरी ज्यादा है क्या, हाँ ज्यादा है। क्या यहां से यहां तक की पृथ्वी की जो केंद्र से ध्रुव तक की दूरी कम है क्या, हाँ सर कम है।
तो बस यही सब कॉन्सेप्ट काम देगा। इसको देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, गोल नहीं है पृथ्वी, हमने दिखा दिया। यहां पर भी देखिए दोस्तों, कुछ अंडाकार है इस तरीके से, इसे पूरी चपटी है, इधर उधर है दोस्तों पृथ्वी। ऊपर को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और यहां पर क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गया। तो दोस्तों ध्यान से अगर आप देखेंगे उस पिछले वाले चित्र में, तो ये वाली दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये वाली दूरी क्या होती है, कम होती है, भले ये इसमें ना पता चल रहा हो। इतनी बात समझ गए दोस्तों। आइए चलिए आ जाते हैं, अब जो क्वेश्चन फंसेगा, हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में पकड़ेंगे। सबसे पहली बात, जो पूछता है एग्जाम में उसी को लेंगे, फालतू का बात नहीं करना है, फालतू का बात नहीं होगा दोस्तों। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात, हमने कहा कर दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी अगर कम हो गई तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो हमने बताया। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर और यहां पर केंद्र से ही दूरी लिया जाता है। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी कम है, दूरी कम हो गई तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा। तो ध्रुवों पर क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम, क्योंकि दूरी कम हो गई। भूमध्य रेखा पर दोस्तों यहां पर दूरी बढ़ गई है, जब दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, इसलिए भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बात समझ में आ गया? अब तक रटते आए थे ना आप लोग, अब नहीं रटना है ना, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या बनेगा, यह ऊंचाई अगर आप लोग ऊपर जाते हैं, हमने कहा ऊपर जा रहे हो, दूरी बढ़ जा रही है, ऊपर जा रहे हो तो जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। यही तो पूछता है, अगर आप लोग ऊपर जा रहे हैं या ऊंचाई ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर कम हो गया क्योंकि दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ी तो जी का मान कम हो गया। या ऊंचाई नीचे आने पर जी का मान, मतलब नीचे आ गए तो दूरी क्या हो गई, नीचे अगर आ गए तो दूरी कम हो गई, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, जब हम लोग नीचे आते हैं, धरती पर के नीचे घुसते हैं या ऊंचाई नीचे आते हैं, तो क्या होता है, द्रव्यमान कम हो जाता है ना, द्रव्यमान कम हो जाता है। कैसे? अभी तक तो यहां से द्रव्यमान ले रहे थे, यहां से यहां तक, जब यहां पर आएंगे तो इतना ही द्रव्यमान लेना पड़ेगा, तो दूरी तो कम हो जाएगी, बात सही है, लेकिन द्रव्यमान कम हो जाएगा। इतना ही द्रव्यमान लोगे तो इतना द्रव्यमान लोगे, द्रव्यमान कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाता है। चाहे यह ऊंचाई ऊपर जाइए, चाहे यह ऊंचाई नीचे आइए, दोनों के स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा दोस्तों, बताइए, कम हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया है। अगला बताइए, अगला बताइए, सब क्वेश्चन पूछता है, रटिए मत, इसको समझ लीजिए। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जी का मान घटता है कि बढ़ता है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ अब जब हम लोग जाएंगे तो दूरी क्या होती, बढ़ती जा रही है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ हम लोग जब जाएंगे, अरे यार, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो क्या हो रही है, दूरी क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ती जा रही है। जब दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा। अब देखिए, घटता है या कम होता है, कम होगा, यानी क्या मतलब हो गया इसका, घटता है। अब बताइए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान क्या होगा, ये अपना भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, जब ध्रुव की तरफ जाएंगे तो दूरी क्या होगी, दूरी धीरे 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 घटने लग रही है। पहले दूरी ऐसी थी, अब दूरी क्या हो रही है, धीरे धीरे घटने लग रही है। जब दूरी धीरे धीरे घटने लगेगी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान बढ़ता है दोस्तों। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यही पूछता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। जब केंद्र पर हम लोग आ जाएंगे, केंद्र पर दोस्तों जब हम लोग आ जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब दूरी शून्य हो जाएगी, द्रव्यमान भी शून्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य हो जाएगा दोस्तों। यही सब क्वेश्चन पूछता है। और यहां से भार के बारे में पूछता है, भार कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। तो जहां पर जी का मान ज्यादा वहां पर भार कम, जहां पर जी का मान कम वहां पर भार कम। क्यों? क्योंकि भार F बराबर क्या होता है, mg। अगर जी ज्यादा तो भार ज्यादा, अगर जी कम तो भार क्या हो जाएगा, कम। तो
तो इसका मतलब ध्रुवों पर भार अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर भार न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, इसलिए भार भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर भार क्या होगा, घटेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर भार क्या होगा, बढ़ेगा। बस जहां पर जी बढ़ेगा वहीं पर भार बढ़ेगा, जहां पर जी घटेगा वहीं पर भार घटेगा। दोस्तों ये था क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शाम 7 बजे हम लोग क्या करते हैं, सुपर फास्ट साइंस का रिवीजन करते हैं, वहां पर आइए। डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है, क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है दोस्तों रेलवे के लिए, खास रेलवे के लिए। तो जरूर आइए शाम 7 बजे, एमजेटी एजुकेशन पर आपका स्वागत रहेगा। दोस्तों कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।